हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत स्वागत है दृष्टि एसएससी पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कुछ वैकेंसीज निकली हैं। अराउंड 2000 के आसपास ये वैकेंसी है। 1979 आपका यहाँ पर ये वैकेंसी है टोटल, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इनमें से कई सारी टीचिंग वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें बच्चा आपने 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके पास बीएड या टीचिंग से संबंधित आपका यहाँ पर कोई डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, बशर्ते कि आपने किस किस सब्जेक्ट में करी गई है, आपका टेक्निकल फील्ड क्या रहा है, अगर मैकेनिकल में आपका यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है। तो इनमें से आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि कई बार बच्चा ये होता है कि हम एसएससी या रेलवे या स्टेट एग्जाम्स की जो तैयारी करते रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम इन वैकेंसीज को छोड़ देते हैं। इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में सही क्राइटेरिया पता नहीं होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डी ट्रिपल एस बी में आपका यहाँ पर वैकेंसी निकली है 16 जून जो है, यानी कि आपका यहाँ पर आने ही वाली है। 16 जून से ये आपका यहाँ पर फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी और 15 जुलाई तक ये फॉर्म फिलिंग जो है इसमें यहाँ पर चालू रहेगी। डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर आसानी से देख भी पाओगे कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ये आप यहाँ पर इनका आर्टिकल देख सकते हैं। पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज का ब्यौरा दिया है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी कम है बच्चा, लेकिन अगर आपने उसी डिपार्टमेंट से या उसी फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन या 12th कर रखी है तो आपके लिए तो एक बहुत अच्छा मौका हो जाएगा। जैसे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी फोरेंसिक साइंस लैब, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 44 वैकेंसी हो गई। इसी तरीके से बच्चा केमिस्ट्री में है, बायोस्टिक में है, आपका जूनियर लाइट डिटेक्शन के अंदर आपका यहाँ पर है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, एचआरडी क्यूसी के अंदर आपका यहाँ पर ये फोरेंसिक साइंस लैब के अंदर ही आता है। इनमें ये वैकेंसी कम कम है। स्पेशली ये वीडियो टीचिंग वाले, जो टीचिंग के फील्ड में बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि टीचिंग में भी इसमें बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इसकी बात करें आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ पर आपका 125 टोटल वैकेंसी है। 675 वैकेंसीज आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस आपका यहाँ पर रखते हैं अपना एक सब्जेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ या डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये आएगा यहाँ पर। इसमें 675 टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी। डोमेस्टिक साइंस टीचर में, टीजीटी इन स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चा स्पेशल आपका बच्चों के लिए आपका यहाँ पर दी जाती है। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी आपका यहाँ पर रहेगा 450 वैकेंसी। तो ये इस तरीके से टीचिंग और नॉन टीचिंग मिला के टोटल जो वैकेंसीज बन जाती है वो 1979 यहाँ पर बन जाती है, जिसमें से हमने मेन मेन ये वैकेंसीज जो है वो आपके सामने लिखी हैं, जिनके बारे में अभी हम बात करें। तो बच्चा टीजीटी कंप्यूटर साइंस में डोमेस्टिक साइंस टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर और आपका यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर जो कि प्राइमरी के लिए होगा, इनके लिए आपकी यहाँ पर मेन वैकेंसी आपका रहेगी। इसमें से अलग अलग जो पोस्ट है बच्चा, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आपका यहाँ पर कोड दिया हुआ है। जैसे आपके पास कोड है 41/26, ये आपका टीजीटी इन कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। इसके बारे में आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल दृष्टि एसएससी टेलीग्राम, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें डलवा दी जाएगी। एक बार जिस भी फील्ड से आपने यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रखी है उसके रिगार्डिंग वैकेंसी देखिए कि आप उसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। जैसे इसमें यहाँ पर बच्चा 675 टोटल वैकेंसीज हैं, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपको यहाँ पर मैंडेटरी है कि ये आपकी होनी चाहिए। और भी कई सारे हैं, आप जब डिटेल नोटिफिकेशन को देखोगे तो वहां पर आसानी से देख पाओगे। पे स्केल टीचिंग की जॉब है बच्चा तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपको ये पता ही है। 30 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो भी रिलैक्सेशन है वो एज पर दी गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है, एज पर दी गवर्नमेंट रूल आपको दिए जाते हैं। फिर जैसे एक पोस्ट कोड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 43/26, ठीक है। टीजीटी इन स्पेशल एजुकेशन टीचर, बहुत सारे आजकल थोड़ा सा ये और भी ट्रेंड चल गया है कि बच्चे साथ साथ ग्रेजुएशन करते हैं तो एक डिग्री आपका स्पेशल एजुकेशन में भी आपका यहाँ पर लेते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए बच्चा आपका यहाँ पर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन,
बीएड इन जनरल आपने कर रखी है, लेकिन आपके पास स्पेशल एजुकेशन का 1 साल का यहाँ पर क्या है, 1 साल का यहाँ पर आपका डिप्लोमा आपने कर रखा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये इसके लिए हो जाएगा। उसके अलावा आपका पोस्ट कोड 44/26 आपका हो जाएगा, है ना। प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर इन प्राइमरी बच्चा आपका, ये इसके लिए आपका यहाँ पर 12th पास, प्राइमरी है तो 12th पास इन 2 ईयर डीएलएड जो आपको डीएड जो होता है स्पेशल एजुकेशन में, वो आपके यहाँ पर पास हो, ठीक है। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी 12th पास हो, 1 ईयर का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, किसी भी डिसेबिलिटी में आपके पास हो तो आप इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। आपका यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एज पर द जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है उसके लिए जो अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। 15/7/2026 आपका यहाँ पर पूरा हो चुका हो, 15/7 आपका यहाँ पर बच्चा मतलब 15 जुलाई से पहले पहले, ये आपको ध्यान रखना है। अप्लाई आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सीधा यहाँ से जाके इसको अप्लाई कर सकते हो, आराम से ये अप्लाई हो जाएगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो बच्चा थोड़ा सा अलग अलग है, पोस्ट वाइज आपके यहाँ पर अलग अलग जो फॉर्मेट है, एक ही टीयर होना है लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 1 टीयर वाले की इन जनरल, ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो एग्जाम होगा, ठीक है, वो 1 टीयर एग्जाम होगा, टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे होगा। टोटल क्वेश्चन आपका यहाँ पर 200 रहने वाले हैं, टोटल मार्क्स 200। और आपका यहाँ पर जो सिलेबस है, जैसे उसमें आपका यहाँ पर जीके पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ्स पूछा जाएगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन या फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपका और कॉम्प्रिहेंशन। तो आपका यहाँ पर 200 नंबर के हैं, 5 सब्जेक्ट हो गए, तो आपका एक यहाँ पर 40 का हो जाएगा, 4×5 = 20 होते हैं बच्चा, है ना। 40 आपके यहाँ पर इस तरीके से रहेंगे। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस, और जनरली सभी से का सिलेबस यही है, बस बच्चा आपका यहाँ पर जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उसमें आपका थोड़ा सा सिलेबस में आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, हल्का सा चेंज है। तो वो आपके पास पूरी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी बच्चों, उसको आप जरूर देखिएगा। ये रही पूरी पीडीएफ आपकी यहाँ पर, है ना। ये आपकी पूरी पीडीएफ, ये सारे कोड लगे लिखे हुए हैं हर एक का। सैलरी देखिए आपका यहाँ पर पे स्केल कितनी कितनी ज़्यादा बेहतरीन होती है। कुछ में आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है। एज जनरली 18 से 27 या 18 से 30 आपकी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, एक बार देख लेते हैं कि किसी में कोई चेंज अलग है क्या। तो पोस्ट कोड के हिसाब से बच्चा आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि हमने आपको पीछे दिखाया। ये सारी पोस्टों के आपकी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है किस तरीके से चाहिए होती है। हम थोड़ा सा फास्ट इसमें चलेंगे बच्चा, रीजन की ये आप आराम से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। 12th पास इसमें यहाँ पर चाहिए। देखिए जैसे एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर हो गया, ये आपके 40 मार्क्स ईच हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक आपका टेक्निकल का हो गया, जो अलग अलग पोस्ट कोड है यहाँ पर, ये देख लीजिए। इसमें भी सेम आपका यहाँ पर 2 से ही रहेंगे, जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा, अर्थमेटिक रहेगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा आपका यहाँ पर सेम इसी तरीके से है, ठीक है। इसमें यहाँ पर 5 ही दुए हैं, लेकिन क्योंकि ये आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, लेकिन ऊपर आई थिंक हमने 200 ही देखा है बच्चा। तो इसमें यहाँ पर ये MCQ ऑफ 1 मार्क ईच यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये आपका यहाँ पर, अच्छा इसमें सेक्शन भी होगा, देखो दिया हुआ है बच्चा, इसमें सेक्शन भी होगा, 100 नंबर का एक सेक्शन होगा, 100 नंबर का आपका भी, जिसमें आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चा ये एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पर है। जैसे इसमें भी आपका टेक्निकल वाले में, टेक्निकल टीचिंग में जो है उसमें भी आपका बिल्कुल 2 ही पेपर होंगे, क्योंकि उसमें टेक्निकल वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये है पूरा, 16 जून से इसके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। तो आप DSSB का या फिर ये ऑफिशियल जो आपका यहाँ पर नोटिस है, इसको बहुत ध्यान से, आपने जिस भी सब्जेक्ट से 12th करी हो, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है सभी का, या ग्रेजुएशन हो, तो आप उसमें जरूर देखिएगा बच्चा कि आप उसके लिए कौन से
कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो इसी के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं, और जो भी वैकेंसी हमें लगेगा कि यस ये बिल्कुल जेन्युइन है और बच्चों को ये बतानी है, वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दृष्टि एसएससी को। अगर आप एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम्स में 2026 के वनडे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर 1 जून से एसएससी सीजीएल के लिए टारगेट बैच भी स्टार्ट हुआ है, आप उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो डाउनलोड दी दृष्टि लर्निंग ऐप, एंड थैंक यू सो मच बच्चा। जय हिंद।